श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्रीमद् भागवत साई महाकाव्य अध्याय 3 चरण 6। उदी धुनी अग्नि जल रही, वर्षा गर्मी शीत, बन जाती है राग जो होती परम पुनीत। साईं उदिया राग की लेते थे निजात, पाकर उसको भक्तगण तुरत लगाते मात। पावन उदिया का मिला जिसको कृपा प्रसाद, समझो उसको मिल गया साईं आशीर्वाद। साईं की उदिया हरे पाप ताप संताप, रोग शोक हर दुख दर्द भागे अपने आप। आने वाले भक्त जब जाते अपने गांव, साईं आज्ञा मांग कर छूते उनके पांव। साईं अपने हाथ से उदी लगाते भाल, उनके आशीर्वाद से कटे विघ्न का जाल। पथ बाधा न आ सके हो जाती सब दूर, साईं उदिया राख ही करे अशुभ को चूर। यात्रा मंगलमय रहे कुशल मुश्किल हो आसान, उदिया हर संकट हरे इतना निश्चित मान। साईं उदिया दे रहे सबको यह संदेश, माटी का पुतला मनुज होता एक दिन शेष। नश्वर यह ब्रह्मांड है, नश्वर है यह लोक, नश्वर प्राणी है सभी कोई न सकता रोक। काष्ठखंड की राख सा है यह सकल जहान, मृत्यु सत्य है लोक में कर ले इसका भान। उद्घाटन इस सत्य का करती उदिया राग, यह तन होता खाक है उड़े प्राण की पाख। प्रतिदिन प्रातः काल में उठकर करो स्नान, चरण तीर्थ के साथ ही करो उदी का पान। पाप ताप धुलते सभी कटते सारे दोष, दीर्घायु को प्राप्त कर पाता आत्मिक तोष। मंगलकारी उदी अग्रज माधवराव के बापा जी था नाम, घनीभूत की आस्था आते साईं धाम। था सावली विहीर में उनका वास प्रवास, यह छोटा सा गांव था शिरडी के ही पास। बापा जी भर्रा ज्वर से हुई ग्रस्त, गांठ प्लेग की पीठ पर किया रोग ने पस्त। बापा शिरडी आ गए कही अनुज को बात, माधव ने परिवार के ज्ञात किए हालात। भागे भागे आ गए वे साईं के द्वार, बोले बाबा कीजिए दीनों का उद्धार। संकट छाया रोग का भावज है बीमार, गांठें उभरी प्लेग की अतिशय तेज बुखार। और नहीं तेरे सिवा जग में दीनानाथ, कष्ट हरो मंगल करो रखकर साईं नाथ। रखकर सर पर हाथ, जग के रक्षक हो तुम्ही तुम हो पालनहार। दीनहीन असहाय पर करते तुम उपकार, बाबा बोले प्रेम से रखकर उदिया हाथ। भेजो इसको गांव में बापा जी के साथ, लेकर पानी पात्र में उदिया चुटकी डाल। सूर्योदय से पूर्व ही इसका देख कमाल, हो जाएगा ठीक सब भागे रोग तमाम। मत जाओ तुम रात में वहाँ न तेरा काम, जाना यदि तुम चाहते जाना प्रातः काल। वापिस जल्दी लौटना कल ही तू हर हाल, मत घबराओ तुम कभी मैं हूँ तेरे साथ। उदिया राम बाण दवा भला करेगा नाथ, बापा जी ले गए उदिया को तत्काल। पिला दिया अविलंब ही उसको जल में डाल, पत्नी के तन से गिरा बहुत देर तक स्वेद। साईं उदिया ने दिया सघन रोग को भेद, तन पर गांठे प्लेग की रहा न कोई निशान। भागा जर जो था सघन साईं कृपा महान, अद्भुत लीला साईं की माधव ने ज्ञात। रोग मुक्त भावज हुई देखो रातों रात, मन में हर्ष अपार था आए साईं पास। बोले तुम देते खुशी लीला तेरी खास, पहले लाते आप ही घमासान तूफान। फिर करते हो शांत तुम सारा तेज उफान। हंसकर बाबा ने कहा सब कर्मों की मार, कर्म न पीछा छोड़ते बचना है दुश्वार। जन्म जन्म के कर्म का करता है इंसान, करता ही करता सदा कर्म फलों का पान। मैं कुछ भी करता नहीं नहीं किसी से रोष, फिर भी मुझको भोग का दुनिया देती दोष। जन जन अपने कर्म का खुद ही जिम्मेदार, कर्म फलों के भोग का वो ही है हकदार। इस पूरे ब्रह्मांड का करता धरता ईश, विधि विधान जैसा लिखा वैसी चक्की पीस। ना मैं कोई देव हूँ ना मैं हूँ भगवान, अनल हक भी मैं नहीं मैं तुस्सा इंसान। उदी भेजी जामनेर परम भक्त चांदोर कर, साईं ही की कोर। नाना साहब नाम से ख्याति चारों ओर, नाना एक वकील थे जामनेर में वास। सरकारी थी नौकरी मामलतदार खास, नाना की प्यारी सुता मैना ताई नाम।
शादी के कुछ बाद वो आई पितृग्राम। रहती थी आराम से पर भारी थे पैर, मंगल की थी कामना ईश रखे अब खैर। 3 दिनों से ज्वर उठे उधर पीछ पीर घनघोर, प्रसवपुर की वेदना मार रही थी जोर। हालत अति गंभीर थी भरसक किए प्रयास, विफल यत्न सारे हुए बेकाबू थी सांस। विकट घड़ी थी सामने साईं आए याद, बाबा अब तेरे सिवा कौन सुने फरियाद। नाना चिंता मग्न थे बाबा बैठे दूर, मैना की पीड़ा हरो मेरे साईं हुजूर। साईं ने पल में सुनी करुणा भरी पुकार, साईं तो सर्वज्ञ हैं उनके नयन हजार। कण कण जिसका वास है ज्ञात उसे हर हाल, जान लिया है साईं ने मैना हाल बेहाल। साईं ने निर्णय लिया करना है दुख दूर, नैना की चिंता मिटे सुता पीर का फूर। उदिया मुझको भेजनी आज भक्त के पास, जिसकी शक्ति से कटे 3 ताप का त्रास। इतने में आया वहाँ रामगीर एक संत, साईं सन्निधि कर रहा जब तब ध्यान अनंत। हाथ जोड़ की वंदना साईं तरु की छाओ, खान देश जाना मुझे रहना कुछ दिन गाँव। घर से वापस आऊँगा शीघ्र आपके धाम, आज्ञा जाने की मिले सतगुरु साईं राम। तत्क्षण साईं ने कहा जाओ अपने देश, लेकिन करना है तुझे मेरा काम विशेष। जामनगर है बीच में रुकना थोड़ी देर, पहुँचोगे कल तत्र तुम तड़के भोर सबेर। नाना का घर है वहाँ करना वहीं विश्राम, कुशल क्षेम सब पूछना लेकर मेरा नाम। नाना निष्ठाशील है यह मेरा भक्त, रखता मुझ में आस्था चरण कमल अनुरक्त। लो धूनी की यह उदी रखना उसके हाथ, सौख्य दातार आरती उदिया के है साथ। इन दोनों को ठीक से रखो अपने पास, परम भक्त का नित्य बड़े ईश्वर में विश्वास। जाकर पहले सौंपना यह मेरा आदेश, फिर थोड़ा विश्राम कर जाना अपने देश। रामगीर कहने लगा कर दूंगा मैं काम, उदिया कागज को लिया अपने कर में थाम। एक समस्या है मगर मन को देती त्रास, 2 रुपए का नोट ही है केवल मेरे पास। आएगी केवल टिकट बस इतना है माल, जामनेर के बाद में मैं ठन ठन गोपाल। साईं बोले संत से चिंता को रख दूर, तेरी सभी जरूरतें कर दूंगा मैं पूर। आश्वासन से उग गया आशा का दिन मान, साईं का आशीष ले तुरंत किया प्रस्थान। टिकट लिया जलगांव का 2 आने बस शेष, जामनेर का फिर सफ़र हाथ न कोड़ी लेश। चिंता के घन छा गए संत हुआ बेचैन, निद्रा झपकी आ गई बीती काली रैन। बेला प्रातः काल की ट्रेन रुकी जलगांव, शकट विराम स्थल पर रखा संत ने पाँव। चिंता खाए जा रही सूझे नहीं उपाय, अब तो ईश्वर ही उसे आगे तक ले जाए। चपड़ासी आया तभी भागा भागा पास, लगा संत से पूछने करके दृढ़ विश्वास। शिरडी से प्रस्थान कर आए हैं क्या आप, रामगीर क्या नाम है मन में चिंता ताप। रामगीर बोला तभी हाँ यह मेरा नाम, लेकिन तुम क्यों पूछते कहो तुम्हें क्या काम। चपड़ासी बोला तभी मैं नाना का दास, भेजा लाने के लिए मुझको आपके पास। आओ तुम जल्दी चलो टांगा लाया साथ, अब अपने असबाब को दे दो मेरे हाथ। चिंता सारी संत की पल में हो गई दूर, चमकी आंखों में खुशी दिखा नयन में नूर। 2 घोड़े थे जुते टांगा था बेजोड़, तीव्र वेग से अश्व भी भागे ताबड़तोड़। आधा रास्ता पार कर थोड़ा लिया विराम, घोड़े ने पानी पिया किया तनिक विश्राम। थोड़ा सा जलपान था चपड़ासी के पास, भेंट कर दिया संत को रखा उनके हाथ। मुसलमान सा लग रहा चपड़ासी का वेश, सर पर टोपी गोल सी गर्दन तख्ते केश। रामगीर ने नाश्ता किया नहीं स्वीकार, चपड़ासी ने शीघ्र ही भापे संत विचार। चपड़ासी ने संत को किया समादर अर्ज, नाना के आदेश का पालन करना फर्ज। मुस्लिम कुल का है नहीं नाना का यह दूत, अर्पित करता नाश्ता हिंदू कुल संभूत। नाना के घर में बना पावन यह जलपान, उनके कहने से किया अर्पित यह श्रीमान। दोनों ने जलपान कर शीघ्र किया प्रस्थान, ईश्वर रचनाकार है रचता से तुम्हान। तांगा भागा जा रहा घोड़े थे मजबूत, रुका कचहरी सामने नाना का वह दूत। जामनेर लो आ गया उग आई थी धूप,
खिली खिली सी थी धरा, नभ की छटा अनूप। रामगीर का हो गया कठिन सफ़र आसान, तांगे से उतरे वहीं ले अपना सामान। रामगीर को आ पड़ा लघुशंका का काम, सड़क किनारे वे गए कान जनेऊ थाम। वापस आए लौट कर बिल्कुल था सुनसान, ना टांगा ना अश्व थे ना कोई कोचवान। फाड़ फाड़ कर आँख को देखा चारों ओर, कोई भी कहीं ना दिखा नापा नभ का छोर। अता पता घर पूछ कर पहुँचे नाना द्वार, साईं ने भेजा मुझे किया शब्द उच्चार। नाना आए द्वार पर खिला हृदय का पात, रामगीर ने दे दी उन्हें साईं की सौगात। कुशल क्षेम सब पूछ कर ज्ञात किया हर हाल, साईं कृपा से कटे घोर कष्ट का जाल। नाना उदिया देख कर पुलक उठे मन प्राण, कष्ट निवारक आरती करे जगत कल्याण। नाना ने अतिशीघ्र ही पत्नी को दी आवाज, याद किया कल साईं को उदी आ गई आज। थोड़ा पानी लो अभी चुटकी उदिया डाल, मैना के मुख में अभी डाल उसी तत्काल। श्रद्धा निष्ठा आस्था नाना में घनघोर, गाते जाते आरती होकर भाव विभोर। पावन उदिया से हुई पल पल पीड़ा क्षीण, प्रसव सहज ही हो गया साईं कृपा कीन। उदिया ने तत्काल ही किए कष्ट सब चूर, घर आंगन मंगल हुआ हुई वेदना दूर। रामगीर भी थे वहीं मन में हर्ष अपार, हाथ जोड़ करने लगे नाना का आभार। भेजा टांगा आपने लेने इतनी दूर, कर दी नाना आपने हर चिंता काफूर। नाना बोले प्रेम से सुनिए मेरी बात, आने वाले आप हैं मुझे न यह भी ज्ञात। तांगा वांगा ना कोई भेजा मैंने संत, सब लीला है साईं की जिनकी कृपा अनंत। नाना का विकसित हुआ साईं में विश्वास, मानो साईं आ गए चलकर उनके पास। भक्तवत्सल साईं है साईं संत महान, मंगलकारी साईं की बरसे कृपा जहान। तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। चौथा अध्याय आप कल अवश्य सुनें और बाबा की कृपा को प्राप्त करें। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।